और उनके नज़र में हम चमार हैं, उनके नज़र में धोबी हैं, उनके नज़र में मुसहर हैं, उसके नज़र में दुसाध है और अछूत हैं। तो इस चीज़ को अगर हम छाती ठोक करके कह रहे हैं कि हम अछूत हैं तो क्या गलत है? बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। इस देश का शासक चमार रहा है, इस देश का शासक दुसाध रहा है। जी, जी, आप सलेश का नाम सुने होंगे, उनको जो है कोई सलेश नहीं कहता, आज भी लोग उनको राजा सलेश के नाम से जाने जाते हैं। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम बाढ़ जिला के एक दंगा में मौजूद हैं और देख सकते हैं कि एक सामने में बोर्ड है, लिखा हुआ है द ग्रेट चमार और ऊपर लिखा हुआ है शिक्षित, संगठित और संघर्ष। देखिए ये बहुत बड़ी बात लिखा हुआ है। कितने लोग हैं कि अपने जाति को छिपाते हैं, लेकिन यहाँ पर बोर्ड लगा के लिखा गया है द ग्रेट चमार और यहाँ शिक्षा दिया जाता है कि अपने समाज को शिक्षित कीजिए, संगठित रहिए और संघर्ष करते रहिए। तो देखिए हमारे पास एक यहाँ के पूर्व सरपंच साहब हैं, थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अपना पूरा परिचय बता दीजिए सर। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार पासवान है और मैं पूर्व सरपंच एकदंगा ग्राम कचहरी का हूं और मेरा एक छोटा सा संस्था भी चलता है, बुद्ध की आवाज़, जो रजिस्टर्ड संस्था है। हाँ हाँ। और उस संस्था के तहत सर ये देख रहे हैं कि ये एक झोपड़ी है, हम लोग आपस में मिल करके, हाँ हाँ। ये बहुत ज़्यादा गड्ढा था, हाँ उसको भर करके जो है सर एक झोपड़ी बनाए हैं और इसमें भीम पाठशाला और भीम पुस्तकालय चलता है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे सर कि अभी आप इस जिस मोहल्ले में अभी खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ द ग्रेट चमार, तो कितने लोग हैं कि अपना जाति छिपाते हैं और देखा जाता है कि बड़ा बड़ा लोग टिक्का लगाते हैं और ये बड़ा बड़ा ये टिक्की जो रखते हैं लोग रखते हैं और यहाँ पर जाति का पूरा खुलासा किया गया है। इस विषय में क्या कहना है आपको? सर ये कोई नई चीज़ नहीं है, तो बहुत सदियों पुरानी चीज़ है ना। ये तो आप वैदिक काल में भी ये चीज़ था और मनुस्मृति जब लागू हुआ तब भी था और जब भारत का संविधान लागू है तब भी ये चीज़ें हैं। लेकिन जो लोग पहले ये जातियां, उपजातियां और वर्ण व्यवस्था बनाए वो अपने फायदे के लिए बनाए थे। जी जी। और अब जो है ये बनाने के बाद जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उसके बाद से इस जातियों के नाम पर जो लाभ मिलने लग गया है ना, जी जी जी, तो जो लोग जाति बनाए थे आज उनको बहुत पेट में दर्द होता है और वही लोग है जो उल्टा आरोप लगाता है कि फलना व्यक्ति या फलना सरकार या फलना पार्टी के लोग, फलना संगठन के लोग है जो जातिवाद है। लेकिन वो अपनी बात नहीं कहते हैं कि वो जो है खुद जाति बनाए थे। जब हम सवाल करते हैं कि जाति किसने बनाया, मुझे अब याद है ये 15 अगस्त में मेरे एक साथी हैं, मेरे बुद्ध की आवाज़ के कोषाध्यक्ष हैं, वो उनको जो है बरगलाया गया था, उनको कहा गया था कि जातियां जो है अंबेडकर ने बनाया। और वो हमसे सवाल कर दिए। मैंने कहा कि जातियां आज ने मनुस्मृति में बना हुआ और वो नहीं, एक दो जातियां नहीं, 6473 जातियां उपजातियां बना करके इस समाज को तोड़ा गया है। जी जी। लेकिन अंबेडकर ने तो वर्ग बनाया, जातियों को जोड़ करके 4 वर्ग बना दिए, जिसमें सवर्ण है, जी जी, जो है अदर बैकवर्ड क्लास है, एसटी में और एससी में आते हैं, सिर्फ 4 वर्ग बनाए। तो उन्होंने तो जो जातियां को जोड़ने का काम किया है, लेकिन जो तोड़ा है वही आज फैला रहा है कि जाति जो है अंबेडकर ने बना दिया, जाति जो है लालू प्रसाद यादव ने बना दिया, जातियां जो है नीतीश कुमार ने बना दिया। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, देखा जाता है कि हमारे समाज में हम लोग अछूत कहे जाते हैं, जो निचले वर्ग के लोग हैं अछूत कहे जाते हैं, लेकिन वही लोग हैं कि देखते हैं कि पूरा टिक्की रखते हैं, टीका रखते हैं, चंदन करके चलते हैं और अपने को माने उच्च जाति समझते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलिएगा सर आप? सर हम यही कहना चाहेंगे कि इस देश की व्यवस्था जो है जी, टिक्की लगा लेने से और चंदन और बढ़ा लेने से कभी भी जो है वो कुछ सुधार होने वाला नहीं सर। आप 30 बरस पहले जब जाइएगा तो देखिएगा कि हमारे समाज के लोग, बहुत सारे लोग जो है पासवान, रविदास लगाने की बजाय सींग लगाना शुरू कर दिए। उनको ये था कि वो समाज जो सींग लगाता है वो हमको एक्सेप्ट कर लेगा, जो शर्मा लगाता है वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं कि उनका जो है ये सोच बिल्कुल खाली चला गया है। आज भी जो है वो
इस चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, और वो जो है जानते हैं कि असली शर्मा है, असली शुक्ला है, असली सिंह है या नकली है। जी जी जी। तो इसीलिए हम लोग जो है इस चीज को उजागर करें, और ये आज की चीज नहीं है। हाँ। बाबा साहब अपने समय में ही जी। उन्होंने कह दिया था अपने समाज के लोगों से कि अपने घर के दीवारों में लिख लेना कि हम इस देश के शासक हैं। उसके पीछे राज यही था कि जो हमारे पूर्वज पूर्व में जो थे वो सोच जो है हमारे समाज में आए। इसीलिए हम लिखे हैं कि हम क्या हैं, हम इस देश में क्या हैं और हमारी क्या क्षमता है। इस देश का शासक चमार रहा है, इस देश का शासक दुसाध रहा है। आप सलेश का नाम सुने होंगे, उनको जो है कोई सलेश नहीं कहता, आज भी लोग उनको राजा सलेश के नाम से जाने जाते हैं। और भारत के अंदर जब अंग्रेज यहाँ कायम था तो चमार रेजिमेंट बना था। जी 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 बिल्कुल। अगर चमार क्षत्रिय नहीं रहता, दुसाध राजा नहीं रहता, दुसाध जो है क्षत्रिय नहीं रहता, तो आज भी जो उसका नाम पासवान नहीं था। पासवान जो है मुसलमान नाम क्यों रखा था? वो क्षत्रिय था, वो संघर्षशील था, गलत के विरोध वो संघर्ष करता था। हमारा समाज जो है आज भूलता जा रहा है, उसको याद दिलाने के लिए, उसके दिल दिमाग में ये बैठाने के लिए कि हम इस देश के शासक थे और रहेंगे, बशर्ते इस चीज को हम अपने दिमाग में हटा लें। अपने संस्था के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं सर आप? एक छोटी से लेकर के बड़ी सब तरह के हम जो है संघर्ष करते रहते हैं सर, और सवर्ण समाज का प्रकोप भी हम बनते हैं और कई बार बने भी, और आज भी हम बने हुए, लेकिन हमको इसकी परवाह नहीं है। अच्छा। कारण कि हम जो हैं हम वो खुल करके बोलते हैं और अपने समाज को समझाते हैं कि आप गलतफहमी में मत रहो। हमारे बाबा साहब अधिकार दिए हैं, ये जो पहला लाइन है उनका जो पहला मंत्र है, शिक्षित बनो। जी जी। शिक्षित बनने का मतलब है सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। किताबी ज्ञान होता है सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए। जी जी। लेकिन सही और गलत की परख करने की जो बुद्ध ने ज्ञान दिया है, जी। वो ज्ञान की बात होती है। वो ज्ञान होना चाहिए कि हम सही हैं या गलत हैं। आगे वाला जो सामने वाला बोला है वो समाज के हित के लिए बोला है, देश के हित के लिए बोला है, कि वो अपने निजी हित के लिए बोला है, कि वो अपने समाज के हित के लिए बोला है। वो परख रखने के लिए हम लोग जो है बाबा साहब कहें शिक्षित बनो, पहला उनका मंत्र है शिक्षित बनो। दूसरा है संगठित रहो। संगठित रहने का मतलब क्या है? जैसे अभी हम 5 मिनट पहले हम लोग एक जगह बैठ करके अपने सुख दुख की बात किए, हमारे अंदर क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, उस पर चर्चा की, और जो हमारे अंदर खामियां हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है उस पर विचार किए। संगठित रहे। जी। तीसरा लाइन आता है सर, संघर्ष करना। जो हमारे अंदर खामियां हैं, जो हमारे हक अधिकार को कोई छीन रहा है, उस हक अधिकार को हम अपना हक अधिकार बनाने के लिए उसके लिए कौन सा रास्ता अपनाना होगा, उसके लिए जो हमारे बाबा साहब संवैधानिक अधिकार दिया है उस रास्ते से संघर्ष करके जो है हमको हासिल करना है। एक छोटा उदाहरण देना चाहेंगे सर, ये देख रहे हैं चापाकल है, एक बगल में भी चापाकल है, अगर आपके पास टाइम हो तो। वो चापाकल सर 1 साल पहले खराब हो गया। हम लोग बहुत आवेदन दिया, जांच हुआ, इंजीनियर आया, वो चेक करके बता दिया कि ये चापाकल डेड हो गया है, अब ये नहीं बनेगा। हम लोग आवेदन लोग शिकायत में लगाए, वहाँ उन्होंने रिटिन में दिया कि अभी हमारे पास अलॉट खत्म हो गया, जैसे ही अलॉट आएगा तो हम चापाकल देंगे। एक बगल में जो है सवर्ण समाज के, राजपूत समाज से हैं, उसी चापाकल से वो पानी पीते थे सर। लेकिन हमारे वर्तमान विधायक, हमारे क्षेत्रीय विधायक जाति के नाम पर यहाँ चापाकल नहीं दे करके उनके दरवाजे पर चापाकल दे दिया। और जब चापाकल लग गया और एमबी हुआ, एमबी होते ही तुरंत जो है उन्होंने उसमें मोटर लगाया और चारों तरफ से आधा गली घेर लिया सर, और इतना खड़ा कर दिया दीवार। और ये लोग जब पानी लेने गया तो कहा कि जा जो पूजा पाठ कर रहा हूँ, तोरा वजह से हमारा छुआ जाऊं। जब चमार के दरवाजा पर चापाकल था, जब वो पानी पी रहे थे तो छुआ नहीं रहते सर। लेकिन जब उनके दरवाजे पर चापाकल चला गया तो छुआने लग गए। क्या वो पहली वाली मानसिकता वही रह गया क्या, जो कि बाबा साहब के रूप बदला है, लेकिन सोच नहीं बदला है। सोच आज भी हम उनके नजर में अछूत ही है, और उसका नतीजा हुआ सर कि जब हम लोग संघर्ष शुरू किए, इंजीनियर आया तो बोला कि हमारे जो है नियमानुकूल इतने 200 मीटर के रेंज में हम एक ही चापाकल दे सकते हैं, बगल में सरकारी चापाकल हम दूसरा नहीं दे सकते। तो ये जो है सोच है सर, संघर्ष किए तो मजबूरन उनको देना पड़ गया, दिए वो सरकारी चापाकल है। तो ये जो है सोच है
तो हमारे प्रति उनका सोच है, तो अगर वही सोच हम उजागर कर रहे हैं तो क्या गलत है। अगर उनके नज़र में हम चमार हैं, उनके नज़र में धोबी हैं, उनके नज़र में मुसहर हैं, उसके नज़र में दुसाध है और अछूत हैं, तो इस चीज़ को अगर हम छाती ठोक करके कह रहे हैं कि हम अछूत हैं तो क्या गलत है। तुम ही तो कह रहे हो भाई, तुम्हारी बात को हम दोहरा रहे हैं। जी 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 तो जब आप कहते हो तो आपको अच्छा लगता है और वही चीज़ हम दोहराते हैं तो हम बुरे हो गए। जी जी जी। चलिए बहुत बहुत ये धन्यवाद सर। उदाहरण दिए आपको सर। हाँ हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना समय दिए। जिस तरीका से सर का कहना है कि देखिए इस पर पहले लाइन ही लिखा हुआ है शिक्षित, संगठित और संघर्ष, तो इस विषय पर आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है। संघर्ष भी करना है, संगठित भी करना है और सबसे बड़ा चीज़ है कि शिक्षित रहना है। तो सर का बात आप लोगों को कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया वीडियो में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम।